नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी टियर 2 लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीपीएससी टियर 2 से संबंधित जो नोटिस जारी की गई है इसके विषय में महत्वपूर्ण अपडेट देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बीपीएससी टियर 2 के द्वारा जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी उनको शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है उसमें क्या नियुक्ति रोकने का आदेश जारी किया गया है और किन छात्रों को नियुक्ति रुकनी है और किन छात्रों की नियुक्ति नहीं रुकेगी। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी बीपीएससी टियर 2 में क्वालिफाई हैं और आपका रिजल्ट जारी हो चुका है तो आज के यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास साबित होगा। दोस्तों को वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी टियर 2 के पहले चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट से प्राप्त अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है वो बीपीएससी टियर 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट से जो छात्र पास हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीपीएससी टियर 2 में जितने अभ्यर्थी का सिलेक्शन होना था उनको काउंसलिंग के लिए लगातार बुलाया जा रहा है और उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया लगातार की जा रही है। ऐसे में काउंसलिंग हाल का भी निर्धारण हो चुका है और आयोग के द्वारा नोटिस के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग 26 से लेकर 30 तारीख को होना तय है। लेकिन सप्लीमेंट्री से जितने भी छात्रों का सिलेक्शन होना है उनको शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है उनमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट से पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अगर इस तरह का बदलाव होगा तो सप्लीमेंट्री से पास अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इस भर्ती में होना निश्चित नहीं है, क्योंकि आयोग ने साफ तौर पर बीपीएससी टियर 2 में जारी रिजल्ट में यही कहा था कि हम बीपीएससी टियर 2 में जितने भी कैंडिडेट पास होंगे उनकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो निर्धारित तिथि के अनुसार होगी। लेकिन शिक्षा विभाग ने जारी नोटिस में यही कहा है कि हम सप्लीमेंट्री से पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देंगे। तो ये माजरा क्या है और ऐसे में क्या सप्लीमेंट्री से पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति हो पाएगी या नहीं? आपको मालूम होगा कि बीपीएससी टियर 2 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 25 तारीख से शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी छात्रों को मेल के द्वारा और नोटिस के माध्यम से काउंसलिंग हाल और काउंसलिंग प्रक्रिया के डेट का निर्धारण मिल चुका है और सभी अभ्यर्थी अपने अपने काउंसलिंग हाल में पहुंच रहे हैं। ऐसे ही बीपीएससी टियर 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट से पास अभ्यर्थियों के साथ भी यही हुआ। उनकी भी जो डेट निर्धारित की गई थी वो भी 25 दिसंबर को निर्धारित की गई और उनका काउंसलिंग सेंटर भी निर्धारित किया गया। जितने भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट से बीपीएससी टियर 2 में अभ्यर्थी पास थे वो 25 दिसंबर को अपने अपने काउंसलिंग हाल में पहुंचे। लेकिन काउंसलिंग हाल में पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा जारी नोटिस के अनुसार बीपीएससी टियर 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट से प्राप्त अभ्यर्थी को काउंसलिंग होल्ड कर दी गई, अर्थात उनकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होना था वो रोक दिया गया। और आयोग ने साफ नोटिस यही कहा कि हम टियर 2 का जो नियम है वो टियर 1 के अनुसार लिया गया है। तो सप्लीमेंट्री से जितने भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है और वो अपनी अपनी काउंसलिंग हाल में पहुंच रहे हैं तो उनको लगातार यही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या था। शिक्षा विभाग द्वारा जारी बीपीएससी टियर 2 में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जा रहा था, जैसा सभी अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करके जो प्रक्रिया जारी की गई थी, जिनमें से 25 तारीख को काउंसलिंग होनी थी और बीपीएससी टियर 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से पास छात्र भी काउंसलिंग हाल में लगातार पहुंच रहे थे। जब सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया हो रही थी तो सप्लीमेंट्री से पास अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से ही रोक दिया गया और उनको ये कहकर उनकी नियुक्ति होल्ड कर दी गई कि आप बीपीएससी टियर 2 में नियुक्ति पाने के योग्य नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है
वो अधिकारियों ने यही बताया उन छात्रों को कि शिक्षा विभाग द्वारा जो नोटिस जारी की गई है वो NIOS से DLED जितने भी कैंडिडेट किए हैं उनको BPSC टीयर 2 में नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो जितने भी कैंडिडेट BPSC टीयर 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स से पास हुए थे और वो लगातार काउंसलिंग में हाल में पहुंच रहे थे, तो अगर उनके पास DLED की डिग्री है और वो भी NIOS है, तो क्या उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं होगी? क्या उनको नियुक्ति से बाहर किया जाएगा? ये एक प्रकार से देखा जाए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि BPSC टीयर 2 में लगभग 1,20,000 से ज़्यादा पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और इनका रिजल्ट भी घोषित किया गया था। रिजल्ट आने के बाद सभी छात्रों की काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, लेकिन BPSC टीयर 1 में जो रूल लागू किया गया था वो टीयर 2 में का रूल लागू नहीं होगा। अर्थात केवल शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है उसमें साफ-साफ यही बताया गया है कि हम DLED NIOS से जितने भी कैंडिडेट पास हैं उनकी नियुक्ति हम नहीं करेंगे। ऐसा जारी किया गया है निर्देश। तो अगर देखा जाए कि BPSC ने उन छात्रों को तो रिजल्ट के माध्यम से पास कर दिया, लेकिन शिक्षा विभाग उन छात्रों की नियुक्ति क्यों रोक रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो छात्र BPSC टीयर 2 में पास है तो शिक्षा विभाग को उनको नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है और उनको भी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसको भी पूरा करना चाहिए। अब छात्रों का यही कहना है कि NIOS से DLED का जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी चयन भी हो चुका है और काफ़ी छात्र वेतन भी उठा रहे हैं, लेकिन अब NIOS से DLED में से पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया क्यों रोकी जा रही है? अगर NIOS से DLED पास अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रक्रिया रोकी जाएगी तो क्या उनकी नियुक्ति कब तक होगी? ये एक प्रकार से देखा जाए बहुत बड़ा सवाल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी BPSC टीयर 2 में एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आ गया है और आप भी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अगर आपके पास B.Ed की डिग्री है तभी आप BPSC टीयर 2 में आ, आपको काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा और काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी होगी। अगर आपके पास NIOS से DLED की डिग्री है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया नहीं होगी और आपको उसी समय आपकी काउंसलिंग होल्ड कर दी जाएगी। ये शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई सूचना के आधार पर है, क्योंकि जितने भी सप्लीमेंट्री से पास अभ्यर्थी लगातार काउंसलिंग हाल में पहुंच रहे हैं, तो वहां के अधिकारियों के द्वारा उन छात्रों को जो काउंसलिंग है रोक कर यही निर्देश दिया जा रहा है कि हमें शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश प्राप्त है कि हम NIOS से DLED पास हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं करेंगे।